मध्य प्रदेश में बहुचर्चित एक राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान रखने वाला एक छोटा सा गांव, जिसने अनेकों अनमोल रत्नों को जन्म दिया। यहां से अनेकों लोगों ने देश में अपनी प्रतिभाओं का समर्थन बाखूबी किया है। वहीं से राजनीतिक क्षेत्र में अपना अनूठा स्थान प्राप्त किया। यहीं से राजनीतिक में महानायक कहलाने वाले देश विदेश में प्रख्यात और कालूखेड़ा को एक पहचान दिलाने वाले सबको हर दिल अजीज कांग्रेस में रहे कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री और भी कई पदों पर आसीन रहे शानदार व्यक्ति के धनी स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह को भी इसी कालूखेड़ा ने ही अनमोल रत्न के रूप में हमें दिया। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें महेंद्र सिंह कालूखेड़ा कहा जाने लगा। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे ही एक प्रतिभा राजेश कारपेंटर से, जिन्होंने शिक्षा, गायन हो या कविता के क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की है। देखिए ये रिपोर्ट ब्यूरो चीफ जावेद खान के साथ। राजीव, मैं देख रहा हूँ कि ये काफी अवार्ड भी आपके पास, कौन कौन से अवार्ड हैं, किस कहाँ से मिले थे? जी, ये एक संगीत के क्षेत्र में जो रफ़ी साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि रतलाम में दी गई थी, उस पर गायन क्षेत्र में आर्टिस्ट क्लब रतलाम द्वारा ये मुझे मिला था। और दूसरा जो इंडियन आइकन अवार्ड है, जो शिक्षा एवं गायन के क्षेत्र में मिला था मुझे। और दूसरा जो अवार्ड है, ये किशोर बाबू अपने प्रतिभा सम्मान समारोह किशोर कुमार नाइट्स 14 अक्टूबर 2019 को मिला था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के स्मृति में एक बहुत खूबसूरत ट्रॉफी में देख रहा हूँ यहाँ पर। ये ट्रॉफी ये किस में मिली थी आपको? बहुत खूबसूरत ट्रॉफी। हाँ, ये इंडियन आइकन अवार्ड जो है, मतलब जो ये मतलब न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से छुपी प्रतिभा को एक मंच देते हैं और उनके जरिए मतलब एक प्रोग्राम कार्यक्रम का मतलब आयोजित किया जाता है, जिसमें मतलब लेखक, कवि, शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको उसमें मतलब आमंत्रित किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। कुछ दो लाइन आपकी कविता की, आपकी लिखी हुई अगर सुना सको आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक कविता लिखी थी मैंने शिक्षक की कलम के नाम से, जो काफी फेमस हुई थी। आगे जी। कितने गुण है शिक्षक में हम बता नहीं सकते, सूरज को जिसे हम हाथों में छुपा नहीं सकते। चंद पंक्तियां हैं। शिक्षक तो इस दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, शिक्षक ही तो बनाते हैं बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार। शिक्षक ही तो हमारे लिए एक जीवन का आदर्श है, इस परीक्षा रूपी जीवन के लिए एक आदर्श है। अगर शिक्षक नहीं होते तो हम रह जाते अज्ञान, कुछ नहीं समझते क्या है जीवन में इतिहास और विज्ञान। अगर बच्चे हैं देश का भविष्य तो राष्ट्र निर्माता शिक्षक कहलाते हैं। आपने स्वयं की लिखी हुई है? जी, ये प्रकाशित भी हुई है अखबार में भी। कुछ आपने ये सुना है कि हमने आज आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि गायक के क्षेत्र में भी, गायकी के क्षेत्र में भी आपका जो वो है, मतलब काफी चर्चा है। हाँ। तो कुछ दो लाइन अगर आप दर्शकों को सुना सकें। हाँ, गायन के क्षेत्र में बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, पर जब खाली समय मुझे मिलता है तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ और संगीत से लगाव रहा है मेरा पहले से ही। दो लाइन अगर आप दर्शकों को सुना सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जो है ये मेरे पास है, कक्षा 9वीं से जो है कक्षा मतलब कि हायर सेकेंडरी +2 तक इसने अध्ययन किया। और अध्ययन काल में जो है ये काफ़ी मतलब जो है पढ़ाई के प्रति मतलब रुचि रखता था और विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती थी उन सभी गतिविधियों में जो है ये भाग लेता था मतलब। और हमेशा इसकी भावना ये रहती थी कि मैं कोई मतलब कि अच्छा पद प्राप्त करूं और अच्छी जगह सर्विस करूं मतलब। इसी प्रकार से जो है प्रेस के प्रति भी इसकी रुझान जो है ज़्यादा रही और कुछ समय इसने मतलब जो है इसमें भी मतलब कि कार्य किया मतलब कि आपकी प्रेस संबंधी कार्य मतलब। और हमेशा जो है ये हर कार्य के लिए अग्रसर रहता था। शाला में उपस्थित मतलब कि कंप्लीट रहना और शाला से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सभी में भाग लेना और सहयोगी भावना यानी रखना और अन्य मतलब के छात्रों के साथ में भी
व्यवहार में यानी कि कुशल मतलब ये रहा, और सभी शिक्षकों के प्रति भी इसका व्यवहार जो है व्यवहार काफ़ी मतलब कुशल रहा, और गुरुजनों के प्रति जो है आदर भाव मतलब वर्तमान में एक होनहार मतलब यानी कि बालक और शिक्षक और एक मतलब यानी कि नागरिक है। ये हमेशा मतलब जो है अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान के द्वारा जो है सहयोगात्मक रूप से अन्य को भी आगे मदद बढ़ाने का यानी कि प्रयास मदद करते हैं। गुरुजी जो होते हैं माँ होती है, और माँ के बाद में सेकंड स्टेज पे जो आता है तीसरी श्रेणी में, मतलब जो गुरु हमें पढ़ाने वाले जो होते हैं उनका काफ़ी प्रभाव जीवन और भाषा शैली का काफ़ी प्रभाव मेरे पर रहा है, और उनके मार्गदर्शन में ही आज जिस स्थान पर मैं आज खड़ा हूँ उनकी वजह से ही हूँ मैं, क्योंकि उनका काफ़ी मार्गदर्शन हर समय मुझे मतलब प्रेरणादायक कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। वही उन्होंने बताया कि भाई हमारे स्कूल में अच्छा शुरू से प्रतिभाशाली रहे हैं ये। तो अभी आपने जो लिखना चालू करा है या गाना चालू करा, ये क्या शुरू से ही है क्या? हाँ, शुरू से क्या, स्कूल के समय से मैं 5वीं क्लास से थोड़ा सा मतलब मेरा रुझान गाने और संगीत के में था। मैं कभी कुएं भी जाता था, तो कभी क्या कि कुएं अकेले जाता था, कभी गुनगुनाया करता था मैं कि मतलब कुछ कविताएं पढ़ा करता था। मतलब कभी कभी स्कूल के अंदर सांस्कृतिक मंच स्टेज प्रोग्राम होते थे, उनमें भी मैं शिरकत किया करता था, और मतलब कविताओं के माध्यम से, देशभक्ति के गीतों के माध्यम से, स्टेज और मंच के माध्यम से मतलब थोड़ा मैं एक्टिव रहा हूँ। आपने बताया कि कुछ अवार्ड भी आपको मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड? जी, वैसे अवार्ड मुझे जो मिले हैं वो एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम, जो उनके मतलब एक शाम मोहम्मद रफ़ी। हाँ, एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम में नाइट्स जो शो रतलाम में हुआ था, जिसमें मुझे मतलब एक पारितोषिक अवार्ड से नवाजा गया, मतलब उसमें। क्योंकि वैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, पर कुछ लोग कहते हैं तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा गा सकता है, तू बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो ये भी गुरु का भी विशेष मुझे प्रेरणा मिली, और इसके माध्यम से मैं छोटी मोटी क्रिया संगीत से, लेखन के माध्यम से। बात तो ये है ना कि लोग अगर तारीफ करें तो प्रतिभा उभरती है। अपने को अपनी आवाज़ या अपना काम अच्छा नहीं लगता, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, ताकि अपनी प्रतिभा तो ही उभरती है जब लोग तारीफ कर रहे हैं। जी। अभी तारीफ करते तो कैसा लगता है आपको? नहीं, वैसे मुझे प्रशंसा भी होती है कि गुरु का विशेष मार्गदर्शन, और मेरे मित्र जो हैं उनका भी विशेष मार्गदर्शन मुझे समय समय मिलता रहता है, और मैं तो जितने जो लोग मुझ में कमी निकाले उतना मैं अच्छा ज़्यादा निखरूंगा। वही जब लोग कमी निकालेंगे तो आपकी प्रतिभा उभरेगी। जी, प्रतिभा उभरती है, क्योंकि जिस पत्थर पर चीनों हथौड़े चलते हैं वही तो मूर्ति बनता है। कभी आपको ऐसा लगा, कभी ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ कि प्रोग्राम के लिए आपको किसी ने कॉल आते हो क्या हमारे पास प्रोग्राम है तो आप आइए गाने के लिए? जी, बिल्कुल। जैसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लो स्टेज शो होते हैं, स्कूल का संचालन होता है, तो ये कभी कभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे प्रोग्राम वगैरह कार्यक्रम देखते हैं, तो मुझे बुलाते हैं कि सर हमारे प्रोग्राम में आइएगा आप और शिरकत कीजिएगा। और जी, जैसे भजन संध्या वगैरह हैं, और जैसे देशभक्ति से संबंधित गाने वगैरह हैं, ये इसके लिए मुझे विशेष आमंत्रित कुछ संस्थाएं करती रहती हैं। राजेश कारपेंटर जी की जो है शिक्षा मतलब कालू खड़ा से प्रारंभ हुई। ये शुरू से प्रतिभा के धनी हैं। जब मैंने भी इनको पढ़ाए हैं, इन्होंने उस समय छात्र जीवन में कई जो गतिविधियां होती है स्कूल में, उन हर गतिविधि में भाग लेते थे। और जिस प्रकार से 26 जनवरी पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, खेलकूद गतिविधियां हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस गतिविधि को समझा और मतलब पार्टिसिपेट किया।
कारपेंटर जी, जो कि हमसे चर्चा कर रहे थे और काफ़ी प्रतिभाओं के धनी हैं। छोटे से रतलाम जिले के छोटे से शहर कालूखड़ा में इनका निवास है। सारी प्रतिभा हमने आपको पता है, काफ़ी अवार्ड भी इन्होंने इस क्षेत्र में हासिल किए। आगे और इसी तरह की प्रतिभाओं को लेकर आपके समक्ष हम आएंगे। Global Jungle.